नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं फिर एक बार जीके की वीडियो। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो चल रही है सीरीज, उसी में ही वन लाइनर क्वेश्चन के तहत हम आप लोगों को बता रहे हैं क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आप लोग बस ध्यान से देखते जाना और अपने नोट्स में इसको लिखते जाना। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। जो पहला प्रश्न है हमारा, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? तो मैं आप लोगों को बता दूं, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध ने किया था। और ये अष्टांगिक मार्ग होता क्या है? देखो, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले होते हैं, उसके अनुयायी होते हैं, उन्हें जीवन जीते हुए मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करना होता है। तो इसका मतलब महात्मा बुद्ध ने ये अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? बहुत बार क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, नर्मदा व ताप्ती नदी के बीच में कौन सा पर्वत है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत है। यही हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, भारत का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? तो देखो, ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा सका है। जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा नगर या जुड़वा शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, बांदीपुर कहाँ है? तो मैं बता दूं, बांदीपुर कर्नाटक में है। और बांदीपुर का नाम क्यों आया? बांदीपुर फेमस क्यों है? बांदीपुर में जंगली हाथी रहते हैं और जंगली हाथियों के लिए ही बांदीपुर फेमस है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, अधिक मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो लगभग 5 मंडल होते हैं। तो जो मौसमी घटनाएं होती हैं, जब मैं आपको मंडल पढ़ाऊंगा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, तो जब डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा ये कि कौन सा मंडल है। तो अभी यह क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है, इसलिए हमने क्वेश्चन अपनी सीरीज में रख लिया जीके का। अधिक मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल है, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। जिसमें बादल वगैरह फिरते हैं और बारिश होती है, बिजली गरजती है, तो ये सब क्षोभ मंडल में ही होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, आजादी के समय भारत कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब भारत आजाद हुआ तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, भारत में सर्वाधिक प्याज उत्पादन राज्य है? तो अगर राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के भी किस जिले में सबसे ज्यादा प्याज होती है? तो नासिक में। आपने देखा होगा बड़ा बड़ा सा लाल लाल जो प्याज आता है मोटे वाला, तो वो नासिक का ही प्याज होता है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का प्याज जो है नासिक जिले में, महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत उत्पादन किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 9, कृष्ण छिद्र सिद्धांत किसने दिया? तो कृष्ण छिद्र जो एक सिद्धांत है वो किसने दिया? एस चंद्रशेखर। ठीक है, ध्यान से रखना और अच्छी तरीके से लिखना इसको। प्रश्न नंबर 10, भारत का प्रथम विद्युत परमाणु ग्रह कहां पर लगा गया? अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो भारत का प्रथम विद्युत परमाणु ग्रह था, इन्हें जिससे बिजली उत्पन्न की जाती है, तो वो तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पर ही बनाया गया था अमेरिका के सहयोग से। चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11, पानी पंचायत योजना किस राज्य की है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, केवल इतना ही पूछता है कि पानी पंचायत योजना किस राज्य की है? तो ये सबसे पहले चली थी उड़ीसा। राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्पों का अध्ययन करना कहलाता है? तो जो पुष्प यानी फूलों का जो अध्ययन करता है, जो फूलों पर रिसर्च करते हैं, जो जितने भी साइंस के स्टूडेंट होते हैं, तो उसे कहते हैं एथोलॉजी। जब मैं आप लोगों को ये अलग अलग रिसर्च जिस पे करते हैं, जब वो मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि फूलों पर अध्ययन के लिए क्या कहा जाता है, जानवरों पर अध्ययन के लिए क्या कहा जाता है, वनस्पति पर अध्ययन के लिए क्या कहा जाता है। उसमें मैं डिटेल से वीडियो पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। अभी केवल ये क्वेश्चन जीके के अंदर परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। तो इसका मतलब है जो पुष्पों का अध्ययन करता है, फूलों का जो अध्ययन करता है, उसे एथोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी बांध कहाँ है? तो बिल्कुल आराम से याद रखना, टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में है, जो कि पहले उत्तर प्रदेश में था, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य अलग हुआ तो ये उत्तराखंड की श्रेणी में आने लगा। इसका मतलब ये उत्तराखंड राज्य में है टिहरी बांध। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, तानसेन का वास्तविक नाम कहा था? यानी कि रियल नेम जो था तानसेन का, वो क्या था? रामतनु पांडेरंग। और ये आपकी 14 क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट हुई। तो एक बार थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? तो बस इतना ही। आपकी छोटी छोटी वीडियो में हम जीके का क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप इन्हें अच्छे से करते रहें। और बस अब मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स
अमृत के समान होते हैं, वो जल्दी याद भी होते हैं और हाथ से लिखे हुए को पढ़ना भी आसान होता है, समझ में भी ज़्यादा आते हैं। बस वीडियो को वॉच करते रहें और अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि परीक्षाओं के टाइम आपको इसमें रिवाइज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। धन्यवाद।